तो आज है देखो शनिवार, ठीक है, और हम देखो पहुंच चुके हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जगह पर, और जहां पर हम ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। तो अभी ना देखा जाए, आज वैसे अपना मार्केट बंद होता है, ठीक है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे चलता है अपना जो मार्केट रहता है, ठीक है। बट आज मैंने क्या प्लान किया है कि मुझे अभी ना एक दो चीज़ सीखनी है ट्रेडिंग में, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी गलती है। मतलब अगर मैं बार बार अगर एक पैटर्न देखूं और वो पैटर्न मुझे देखना हो कि हाँ मेरी जो गलती है वो क्या रहती है, वो रहती है पेशेंस। मतलब एक सेटअप का इंतज़ार करना, या कि हर दिन जो मेरी जो ट्रेड करने वाली आदत है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ना पीछे भी करती है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे कब रुकना है, अगर मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। तो अभी ना देखो हम एज लाइक आज क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो जीएफटी अकाउंट पे जो जीएफटी का प्रोफॉर्म है ना, वहाँ पर मंडे टू सैटरडे संडे हर दिन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में नहीं, वो रहेगा क्रिप्टो में। तो हम आज क्या करेंगे, क्रिप्टो पे ओपन करेंगे, ठीक है। क्रिप्टो ओपन करेंगे, बीटीसी को ओपन करेंगे, क्योंकि ये मैंने सुबह ही प्लान बनाया था। एज लाइक हम ना रियल एनालाइज करेंगे, जैसा हम रियली में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी रहेगा, बट हम सब कुछ करेंगे, पोजीशन साइजिंग हो गया एग्जैक्ट, बट एंट्री नहीं लेंगे। और ये आदत अगर मैं बनाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे जब रियल में ट्रेड करना होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो मेरी आदत है वो मुझे बचा सकती है, जो गलत ट्रेडिंग करने की आदत है, ठीक है। मुझे पता तो लगना चाहिए कि हाँ मेरी गलत ट्रेडिंग करने की आदत कहाँ कहाँ पर है, कैसे टाइम पर है, ठीक है। तो अभी ना थोड़ा देखो साइकोलॉजिकल वाइज मैं थोड़ा भी ठीक नहीं हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो वैसे भी ऑलरेडी मेला चला हुआ है, हम पहले जाएंगे मेले में घूमेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन उसके बाद हम आकर अपना वही जो ट्रेडिंग का रहता है, हम अपनी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं मेले की तरफ पहले, और मेले में हम थोड़ा घूम लेते हैं सबसे पहले ना, देन उसके बाद बाकी की चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो जा रहा हूँ मैं मेले की तरफ। ओके, देख रहे हो जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, कितना शांत है आजकल वैसे भी। तो अभी हम जाएंगे मेले की तरफ और देखते हैं कि दुकानें वगैरह कैसे कैसे किस तरीके से हैं लगी, ठीक है। बंद है वैसे तो, शॉप हो चुकी है अभी, वैसे भी 8:30-9 बजे के आसपास होने वाले हैं, तो शॉप तो ऑलरेडी सब बंद हो चुकी होगी। तो हम जाते हैं, पहले हम घूमते हैं, ठीक है। देन हम उसके बाद देखेंगे, हम जो अपना ट्रेड वगैरह करना है वो हम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले घूम लेते हैं थोड़ा। दुकानें तो सारी बंद हो चुकी है, सारी की सारी दुकानें बंद हो चुकी है। अभी भाई सारे के सारे लगे अंदर अपना ना खाना वगैरह बनाने, जो यहाँ रहते हैं। तो देखते हैं, हम घूमते हैं पहले, क्योंकि इतने दिन से बारिश हो रही थी, तो आज ये मौसम ठीक हुआ है यहाँ पर।
बढ़िया बने छे आ ई खराब बना के बढ़िया बने छे आ ई खराब ये है देखो होटल वाले एरियाज़ सब जगह, ठीक है। यहाँ पर होटल, इधर भी होटल ही होटल है भाई चारों तरफ। हाँ, सभी के सब बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। ओ भाई साहब, कीचड़ ही कीचड़ है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी हो चुका है घूमना वगैरह, अब बाकी देखेंगे। कल संडे है, कल वैसे भी मेरा रेस्ट डे रहता है कल। लेट्स सी जैसा मूड रहा और सिचुएशन जैसी रही उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि कल हम मेले में घूमते हैं या नहीं घूमते हैं, ठीक है। तो मेन थिंग है कि अब ट्रेडिंग को लेकर जो जो चीज़ें भाई करनी पड़ेगी वो मुझे करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये चीज़ कि हाँ कोई प्रॉब्लम पर मैं सैटरडे संडे को सब कुछ एज़ लाइक मैं रियल उसकी तरह ओपन करके रखूँगा, बट मैं ट्रेड नहीं लूँगा, है ना। तो देखते हैं और अब जाते हैं इसके बाद ना परे अपने जगह पर, वहाँ पर तो भाई कोई बैठा है तो वहाँ तो मैं करूँगा नहीं ट्रेड, ठीक है। हम जहाँ भी हमने वीडियो स्टार्ट की थी रिकॉर्डिंग करना वहाँ पर हम बैठेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो मुझे कहना है वही चीज़ है कि जो हमारा ग्रैटिट्यूड है, जो हम कहते हैं ट्रेडिंग करने से पहले कि मैं हर दिन 1 सेकेंड, देखो अभी वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर फ़ोन आ गया, मुझे अभी घर से फ़ोन आ गया तो फिर वीडियो पॉज हो जाएगी या रुक जाएगी और मैं सिर्फ ना खाली कैमरे पे बोल रहा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए मैं बीच बीच में घुमा देता हूँ कैमरा, ठीक है। तो हमें कहना है क्या चीज़ कि मैं हर दिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ और मैं हर दिन अपने A+ ट्रेड को ट्रेड कर रहा हूँ। मैं हर दिन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका डट कर सामना कर रहा हूँ। मैं हर दिन एक अच्छा और बेटर ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। मैं हर महीने कंसिस्टेंट पे आउट भी निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिंग करने से पहले बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंड गॉड ये सुनेंगे और हमें वो एक बढ़िया अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे,
ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ है, तो जब भी ट्रेडिंग करो ना भाई ये चीज़ एक करो, ठीक है। भले देखो तुम्हारे को भाई ये फुद्दू जैसी चीज़ लगेगी, बट ये वर्क करती है भाई। कहीं ना कहीं जो ये आपके साइकोलॉजी को लेकर ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है ना। अगर मेरी जगह पर रहकर सोचोगे आप तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन है, और हम ट्रेड जो हमारी आदत है ना ट्रेड पंच करने की, उसको मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, दैट्स वाई, ठीक है। क्योंकि आज तो देखा जाए तो मैं सिर्फ छोटा सा वीडियो शूट कर सकता था और उसके बाद मैं घर जा सकता था, बट ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। बिकॉज ऑफ दैट मुझे अपने इस माइंड को कंट्रोल करना है कि कहाँ पर मुझे अपने आप को रोकना है, कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस तरीके से मुझे उसको ग्रैब करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, ये काम करना है अपने ऊपर, और जब मैं काम करूँगा तभी मुझे समझ आएगा। अदरवाइज़ भाई नहीं पता लगेगा कि हाँ यार ये मेरे लिए काम करता है या नहीं करता। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अब जाते हैं सीधा डिस्प्ले पे और स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ देख लो, तारीख देख लो, सैटरडे है आज, ठीक है। अपन झूठ नहीं बोल रहा है, और 9:01 अभी हुए हैं राइट नाउ। और देख लो 21 मार्च 2026 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले ट्रेडिंग व्यू पे, और जो मैंने कहा है वो मुझे आज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अपना गोल्ड का प्राइस है वो रुका है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ कंटेंट शूट करने के लिए बना रहा है, बट वैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब सडन फॉल हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेड का मोमेंटम था वो हमारा गलत रहा, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना सीखनी है अभी, बट मैं इसको सीख लूँगा, मुझे पता है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और हम हर दिन उस विश्वास को करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं हर दिन, ठीक है। तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पता है। और अब यहाँ से हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्रिप्टो में जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे हम अपना BTC USDT स्पॉट। तो यहाँ से हम ट्रेड पे जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, हम स्टिल मतलब वैसे ही एग्जैक्टली वही करने वाले हैं, बिकॉज मुझे अपने माइंड को भाई कंट्रोल करना है ना। अगर मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ये मुझे करना पड़ेगा भाई, है ना, ये मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस अभी डाउन स्ट्रक्चर पर है, बिकॉज ऑफ दैट लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट है इस जगह पर, जो कि हमारी स्वीप हो चुकी है, और यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सीधा ही एक मेजर लिक्विडिटी है, मतलब एक एज अ CRT फॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे कि प्राइस इस 65,000 को टच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम देखेंगे, अब हमें ना सारे कॉन्फ्रेंस मिलाने कि हमारे कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग ये ट्रेड बनता है या नहीं। अब 1 डे पे देखो हम क्लियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि प्राइस अभी एक स्टिल रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना देखो वैसे तो मार्क करने के लिए हम इसको भी, इस ब्लैक वाली कैंडल को मार्क कर सकते हैं, इसके हाइज एंड लोस को, बट हाई टाइम फ्रेम है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे ओनली प्रीवियस डे का हाई एंड लो, ठीक है। यहाँ पर हम पेंडिंग लिक्विडिटी लगा के रख देते हैं, और स्टिल हम सेम एज लाइक सेम नीचे भी वही चीज़ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी हो गया दोनों साइड, और उसके बाद हम आते हैं 4 आवर पर, ठीक है। तो 4 आवर पे देख सकते हैं हम यहाँ पर 25 मिनट हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। और हमें देखो एक PY मिल चुका है 4 आवर पे, अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, ये हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हमें देखो अपने सारे कॉन्फ्रेंस मिलाने हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। तो एज लाइक हम देखेंगे यहाँ पर हम इसको मार्क कर देते हैं, 4 आवर का FVG हो गया, ठीक है। ये हमने येलो इसलिए लगा रखा है कि इससे हमें ना थोड़ा क्लियरली मोमेंटम पता लगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि प्राइस में ना यहाँ पर तो देखो लिक्विडिटी हाई है, बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये जो लिक्विडिटीज़ थी यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, ये
यहाँ पर लिक्विडिटी जो थी प्राइस ने यहाँ पर स्वीप कर दी है, जो कि इस मतलब अब प्राइस के चांसेस क्या है कि या तो प्राइस देखो इस वाले एफ पे आए, रिजेक्शन दे, यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे इस वाले लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, देन यहाँ से ब्रेक कर सकता है ऊपर, इस लिक्विडिटी को खाएगा, देन यहाँ पर इस लो को खाने आएगा। एक सिनेरियो ये है, ठीक है। बट हम इसको देखो ना ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करके अगर हम क्लियर पिक्चर देखने जाएं तो हमें और क्या दिखता है, ठीक है। हमें तो अपने लिए सेटअप ढूंढना है ना मेन। तो यहाँ पर हमने इसको अनलॉक कर दिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि प्राइस अभी क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ मुझे दिखती है क्या कि आपको वो चीज़ दिख रही है या नहीं, कि प्राइस यहाँ पर ना एक लिक्विडिटीज़ ये बनाई है, ये देख रहे हो यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पर, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पर 1 आवर पर इतना बड़ा ब्रेकआउट आया ब्लैक कैंडल, तो यहाँ मैक्सिमम पीपल थॉट कि यहाँ से सेलिंग आई है। बट प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी पॉइंट टच की, ठीक है, और यहाँ से इस लिक्विडिटी को इसने स्वीप कर दिया यहाँ पर, ये देखो ये लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप कर दी। तो प्राइस के अभी ना देखो ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस बाय मोमेंटम जा सकता है यहाँ से, ठीक है, बाय मोमेंटम जा सकता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर एक इन्वर्स एफ टाइप बना था, ठीक है, इन्वर्स एफ टाइप बना था, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस अभी मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस का मोमेंटम है बाय मोमेंटम तो है, ठीक है। तो हमारा जो मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर सीधा ही, ये देखो ये हमें एक पी मिल चुका है यहाँ पर, जो कि हमारा 15 मिनट का इन्वर्स एफ टाइप का, ठीक है। यहाँ पर ये इन्वर्स एफ टाइप का है। तो कहीं ना कहीं हम एक इस एरिया से, ठीक है, यहाँ इस एरिया से इस एरिया तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, सीधा इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे देखो हमें क्या दिखा, आपको दिखा कि नहीं, ये चीज़, ये यहाँ पर है 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ये मतलब हमारे लिए जो एक ट्रेड रहने वाला है वो रहेगा इस एरिया से, ठीक है। तो हम एज लाइक MT5 पे जाएंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे BTC USDT ऐड करेंगे और यहाँ से हम इस पर अब जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो स्टिल हमने यहाँ पर भी सेम रखना है जैसे हम वहाँ पर भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, एज लाइक। तो यहाँ पर देखो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि प्राइस भाई मेरे इस एरिया पे आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर टच करने ही वाला है बस, ठीक है, थोड़ा सा रहा है बस। हम पहले इंतज़ार करेंगे प्राइस के टच होने का, देन उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। और एक काम तो बच गया अभी, वो क्या है, 1 सेकेंड, हम जाएंगे यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कैलकुलेटर में ओपन करेंगे एज लाइक, जैसे कि हम रिस्क लेते हैं $15 का ही, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे इसको अपने लॉट साइज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले लॉट साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि BTC में लॉट साइज़ किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना क्लियरली दिख रहा है कि ये इस पे एरिया पे टैप हो चुका है, यहाँ देखो ये दिख रहा है, इस एरिया पर टैप हो चुका है, बट वहाँ पर टैप नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि प्राइस स्टिल अभी एक रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखो स्टॉप लॉस ये मान लेते हैं कि हमने एंट्री यहाँ ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉट साइज़ को लेकर रहेगा वो रहेगा सीधा ही 1 लॉट ज़्यादा जाएगा, 2 लॉट ज़्यादा जाएगा। 1 सेकेंड माइनस करेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर जो हमारे स्टॉप लॉस की लिमिट रहने वाली है यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि $15 हमारा कहाँ आता है। ये आई थिंक आएगा 0.3 में, 0.3, ये भी ज़्यादा है 0.2, हाँ
यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओके मार्क कर दिया, ठीक है, 0.2। तो अब देखो हमारे एरिया पे ऑलरेडी टैप भी हो चुका है। तो यहाँ से अब आएगी रिजेक्शन, ये आएगी अब रिजेक्शन, ये इस एरिया से। बस यहाँ पर असली गेम होने वाली है। अब यहाँ देखा जाए प्राइस ने एक लिक्विडिटी इस पे भी टैप कर दिया है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर खाली एक ग्रीन कैंडल पर एंट्री करेंगे, बस ये मेन थिंग है, ये होनी चाहिए ग्रीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पे एंट्री लगा देंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा इतना पॉइंट का, और जो हमारा टारगेट है वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 0.06 के पास हम एसएल रखेंगे अपना 0.06% और 0.27% का ग्रोथ रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या करता है प्राइस। तो ये हमने पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर पंच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ से मेन थिंग क्या है कि अपने फेवर में आता हुआ हम ट्रेड को देखेंगे, पहली बात है ना। और दूसरी चीज़ है फिर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं ट्रेड ना करने का, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ होती है जो हम कर सकते हैं। तो स्टिल अभी देख सकते हैं कि प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हमने जो ब्रेक इवन करना है और वो हम कहाँ करने वाले हैं, हम ब्रेक इवन करेंगे इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर हम अपना ब्रेक इवन डालेंगे। अब इसके ऊपर ब्रेक इवन डालने का देखो ना मेन थिंग क्या है, यहाँ पर ये ना इमोशनल वाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अब मैं ना जैसे धीरे धीरे करके समझते जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग में हमें इमोशन वाइज नहीं रखना है कि हाँ यार यहाँ से ऊपर होगा, हमें अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमें रखना होता है। ये चीज़ मैं समझाऊँ, ठीक है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारे जो बढ़िया ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी भाई, है ना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल सा है कि अब मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, ठीक है, जो स्कैल्पर होते हैं या जिनको फोमो होता है भाई लूज़ पे लूज़ हो रहा है, मुझे लूज़ पे लूज़ हो रहा है। बट वन थिंग अगर आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या, कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड पंच किया हुआ है, ठीक है, ट्रेड पंच किया और इतना मोमेंटम आ गया, मैक्सिमम पीपल क्या करेंगे, यहाँ से ट्रेल कर देंगे, यहाँ पर ट्रेल ला देंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, यहाँ से सीधा ही कर देंगे। चलो यहाँ पर भी वैसे देखा जाए ब्रेक इवन करना लाजमी है, ठीक है, मतलब एक अच्छा एरिया है इन द केस अगर कहे यहाँ पर ना, तो ये भी कोई बकवास एरिया नहीं है, ये भी अच्छा एरिया। बट यहाँ पर मेरा रखने का रीज़न ये है क्योंकि देखो पहला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर रिजेक्शन आ सकती है, रिजेक्शन आने के बाद इस पे टैप करें, ठीक है, देन उसके बाद जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ऊपर वाला एफजी को रख रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं जो मेरी प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा रहे, ठीक है, मेरे फेवर में आने की ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहे, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। अब जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर कहा भी वही चीज़ यहाँ पर मार्केट कर भी रहा है। अब अगर मैं इस लाइन को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने देखो मार्क किया, ये एक एरिया था, ठीक है। अब प्राइस ने देखो क्या किया, भले यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम पीपल यहाँ पर जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज कर देता, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट आता और यहाँ पर ये ब्रेक इवन हिट करने के बाद जाता आपके फेवर में, तो भाई उस ट्रेड में समझो कहीं ना कहीं मतलब आपने इमोशनली वाइज उस ट्रेड को एंटर किया, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली वाइज ट्रेड को एंटर। अब देखो ना जब से मैंने ये चीज़ अपने ट्रेडिंग में कर दी है क्या कि भाई अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखो क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 0.063 के 63% मेरा रिस्क है और 0.272% इस ट्रेड में मेरा ग्रोथ हो सकता है। अब देखो मुझे नहीं पता भाई यहाँ आ रहा मुझे कितना है और ये मैंने टेक्निकल वाइज है या कैसे है,
ठीक है। तो यहाँ देखो अभी मार्केट में इतना तगड़ा रिजेक्शन यहाँ पर दिखा दिया है, और यहाँ देखो अगली ही कैंडल ऊपर कैसे फट रही है। तो इट्स कॉल्ड BTC, इसे BTC कहते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैंने सही में ट्रेड होता लिया हुआ तो इसमें मेरे स्टॉप लॉस आने के 1000% चांस होते, बिकॉज वहाँ पर आपने देखा ही होगा भाई, स्प्रेड्स देखो, अगर मैं दिखाऊं तो स्प्रेड्स देखो कितने ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो जब प्राइस अभी इतना स्पाइक के साथ नीचे गिरा होगा ना, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ईजीली हो जाना था, ईजीली, ठीक है। तो अभी स्टिल तो घर से फ़ोन ना गलत टाइम पर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो ट्रेडिंग के टाइम ना मैं ये नहीं चाहता कि हाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो मेन थिंग है कि भाई अपना काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। भूख वगैरह कोई बात नहीं, लेट खा लेंगे, मैटर नहीं करता, लेकिन अपना काम वो सबसे पहले होना चाहिए, उसी के बाद सब कुछ है ना। क्योंकि अगर मैं भाई कल को सक्सेसफुल नहीं होऊंगा भाई, घर वाले भी इज़्ज़त नहीं करेंगे भाई, है ना, घर वाले भी निकाल देंगे मुझे घर से, यही रियलिटी है, ठीक है। तो आज के टाइम पे सिर्फ पैसा मैटर करता है लोगों के लिए, घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, सिर्फ पैसा मैटर करता है कि अगर इस इंसान के पास पैसा है तो हम उसकी रिस्पेक्ट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं वो नहीं चाहता कि भाई अब अगर उसको लेकर मुझे जज किया जाएगा और मैं फिर कहूँगा कि नहीं यार मैं क्यों करूँ भाई, मुझे तो भाई पैसा नहीं कमाना, ऐसा नहीं है, ये सब फुद्दू बातें हैं, ठीक है। तो हम देखो रियल चीज़ और रियल उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो हमने ना यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया भी नहीं है, ठीक है, यही मुझे कंट्रोलना चाहिए जब मैं रियल मार्केट में भी आऊँ, ठीक है। तो यही मुझे कंट्रोल उस टाइम भी चाहिए अपने ऊपर, ठीक है। तो यही कंट्रोल मुझे देखो पाना है असल में अगर मैं कहूँ, ठीक है। तो अभी देखो प्राइस ट्रेड हमने लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना क्या दिखाना चाहता था एक चीज़ कि अब जैसे ये मैंने ट्रेड देखो लिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसमें नहीं पता है कि भाई मेरा इसमें TP/SL क्या है, कितना है, आई डोंट नो भाई क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सारा टेक्निकल वाइज है, सब कुछ टेक्निकल वाइज, यहाँ पर ये नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पर रैंडम ही ये टारगेट लगा दिया, ठीक है। क्योंकि जैसे RR वाले उससे होते ना, RR वाले से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी जो साइकोलॉजी है वो ये कह रही थी कि भाई जो तेरा ये है तू मार्केट से लड़, तो अपने RR को नहीं, मुझे अपने RR को उस हिसाब से एडजस्ट करना है कि जो मार्केट मुझे देगी वही मुझे एक्सेप्ट करके लेना है बस। अगर वो चीज़ मैं करूँगा तो भाई मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा ईजीली। ये भाई बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है, जो मुझे समझने के लिए देखो इतना ज़्यादा समय लग गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है, तो हम सेटिंग में देख भी लेते हैं कि एज लाइक हमारा RR कितना है, और अगर मैं रियलिटी में लेता तो मैं इसको इतना नहीं रखता जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यहाँ पर ये दिखेगा। तो यहाँ देखो 1:4.34 के पास है भाई। अब आप खुद बताओ कि जब मैं अगर इस ट्रेड में रियलिटी में बैठा होता क्या मैं ये ट्रेड पंच कर पाता? चलो मैं ट्रेड पंच भी कर देता, वो अलग सेंस है ना, लेकिन मेन थिंग है क्या मैं ये 1:4.34 लेता? नहीं भाई, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में क्या चीज़ है, क्या मेरे दिमाग में क्या सेट हो रखा है कि भाई जो ये रिस्क रिवॉर्ड है ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। नहीं भाई, मुझे तो अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रखना है ना भाई, साइकोलॉजिकल, और साथ में मार्केट की जो कंडीशन है और जो मार्केट मुझे बताना चाह रहा है उसके बेसिस पे मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। तो जब ये चीज़ मैं समझा ना तो भाई देखो ये शायद मैंने आई थिंक वीरवार को ही ट्राई किया, ये चीज़ न्यू चीज़ है। अब इससे कहीं ना ये भी नहीं रहेगा मेरे दिमाग में हाँ भाई इसमें ना इतना RR है, ये है वो है, मुझे नहीं पता भाई मुझे RR कितना मिल रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाट इज़ RR ऑन दिस ट्रेड, है ना। बट ये जो ट्रेड रहेगा जब हमारे फेवर में आएगा तो भाई अच्छा यार मैंने इतना रिस्क लिया और इतना % मेरा ग्रोथ हुआ, मैं परसेंटेज में सोचना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है।
तो देखो अभी ट्रेड चल रहा है, फेवर में चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेन है कि प्राइस यहाँ पर क्या करें कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे ऊपर जाकर, एंड जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उस ऊपर इस एरिया के ऊपर क्लोज़ होना चाहिए, ठीक है। इस एरिया के ऊपर जैसे ही क्लोज़ होगा तब हम ब्रेक इवन करेंगे। आफ्टर दैट जो भी होगा वो हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब उसके बाद मेरा ब्रेक इवन हिट होने के बाद, अगर मेरा ब्रेक इवन हिट होता है, ब्रेक इवन लेवल पे प्राइस जाकर मेरा वापसी ब्रेक इवन हिट होने आता है, तो हम देखो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि भाई तू आज कुछ भी कर ले, मार्केट आज तुझे नहीं प्रॉफिट देने वाली है, ठीक है। तो ये छोटी सी ना जब सिंपल चीज़ समझेंगे ना तो फिर इजीली कर लेंगे। और ये देखो ना, ये जो रिस्क रिवॉर्ड वाला भाई, ये जो चीज़ है ना भाई, ठीक है, मेरे को पता है कि भाई मेरे देखो ना कंटेंट को इतने लोग नहीं देखते हैं अभी, ठीक है। बट एक दिन ऐसा आएगा जब इस वीडियो पे ना 1-1 लाख व्यूज़ हो गए, 1-1 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए, ठीक है, 10 मिलियन व्यूज़ हो गए इसी वीडियोज़ पे, इसी वीडियो पे जो मैं हर दिन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन ना भाई देखोगे ना, बोलोगे यार इस बंदे ने हर एक चीज़ मतलब पूरा एक्सप्लेन किया है भाई, ये बंदा किस तरीके से ये ट्रेडर बना भाई। वो जर्नी इसने पूरी की पूरी हर दिन शेयर की है, हर दिन, एवरी सिंगल डे भाई, एवरी सिंगल डे, ठीक है। अब देखो साथ में मैं आपको देखो अभी कंटेंट, ठीक है, मैं अपना यूट्यूब पे दिखाता हूँ। तो हम अपने यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पर भी देखो मुझे नहीं देख रहे हैं, ओनली 3 सब्सक्राइबर है भाई, 21 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। 21 वीडियोज़ अपलोड होने का मतलब है मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एवरी सिंगल डे भाई, एवरी सिंगल डे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डे 1, डे 2, डे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये 22 वीडियोज़ है, हर दिन अपलोड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। और आप जब देखोगे इस वीडियो को ना, जब इस पे 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, और मेरे 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10 मिलियन हो जाएंगे, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस टाइम देखोगे भाई इस बंदे ने भाई ऐसी सिचुएशन में भी ग्रोथ किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से सोचेंगे ना तो भाई आप इजीली कर लोगे भाई, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो अभी देखो हमारा ट्रेड चल रहा है, अभी देखो स्टिल हमारा पहला ही ट्रेड है ये, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो दूसरा ट्रेड वगैरह हमने पंच नहीं किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं एक चीज़ भूल गया था आज, इस चीज़ को ग्रुप पे डालना, ठीक है। जो हमारा ग्रुप है साइलेंट पिप्स नाम से, जो कि है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट ट्रेड, लेकिन इसमें लिखेंगे हम एज अ ट्रायल, एज अ ट्रायल, क्योंकि अभी इनका मैसेज आएगा भाई तू आज भी ट्रेड कर रहा है, और वो अभी डिस्टर्बेंस, और वो ट्रेडिंग के टाइम ना मैं वो अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रेड एज अ ट्रायल, ठीक है, ऑन BTC। ये चीज़ मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ट्रायल बेसिस पे है ये ट्रेड हमारा, और यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पर हम ओपन करके देखते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखना है हमें अपना ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइस अब उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने वाला है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, देन इसके बाद देखो अगला लेवल इसके लिए क्या है, इस ट्रेड को यहाँ से ऊपर क्लोज़ करना है ना, जो अभी मार्केट में चला हुआ है यहाँ से ऊपर क्लोज़ करना, और जैसे ही ये इस वाले लेवल को हिट कर देगा हम यहाँ पर सीधा ही अपने जो ट्रेड रहेगा उसको हम ब्रेक इवन कर देंगे, ठीक है। और ब्रेक इवन करने के बाद उसके बाद रेस्ट ऑफ द ट्रेड को हम जाने देंगे, ठीक है। ये मैं इसलिए देखो ना, ठीक है। अब सीधा ना क्या फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा आप रिलेट कर पाओ अच्छे से। तो देखा आप लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि भाई कहीं ना कहीं मुझे जो आदत है अपनी
ट्रेडिंग को लेकर जो मैं छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है? अब इन चीज़ों को मैं इसलिए देखो ना कर रहा हूँ बिकॉज़ मुझे अपने आप को नोटिस करना है कि ऐसी कंडीशन में मैं अपने आप को कैसे ट्रीट करता हूँ और किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरा बिहेवियर रहता है, हर एक चीज़। क्योंकि सारा का सारा गेम तो भाई साइकोलॉजिकल है, ठीक है? टेक्निकल जब आप टेक्निकल टर्म ख़त्म कर देते हो उसके बाद सारा साइकोलॉजिकल बेस है और वही साइकोलॉजिकल बेस मुझे सीखना है, ठीक है? टेक्निकल टर्म में भी अभी ऐसा नहीं है कि आई एम 100% परफेक्ट ऑन टेक्निकल बेसिस, बट जितना है वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है? बस मैं उसमें ना और ज़्यादा डीप घुसना चाहता हूँ उन चीज़ों में, अपना जो सेटअप को लेकर है, जो चीज़ों को लेकर है उनको और ज़्यादा अच्छे से घुसना चाहता हूँ। तो यही चीज़ है जो देखो मैं समझता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से ना आप लोग भी ट्राई करो, क्या पता भाई ये चीज़ आपके लिए भी काम कर जाए, ठीक है? तो पहली चीज़ जो रिस्क रिवॉर्ड को लेकर आपका माइंडसेट है, ठीक है? क्योंकि जब तक देखो ना, इससे पता क्या होगा, इससे मेन थिंग है आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ना कोई ट्रेडर होते हैं जो 1:1.5 पे भी क्लोज़ कर देते हैं या 1:6 पे, ठीक है? 1:10 वाले भी होते हैं, 1:20 वाले भी होते हैं, लेकिन मेन थिंग वो नहीं है भाई 1:10, 20, 30 या 1:2, 3। मेन थिंग वो नहीं है। क्या वो जो टारगेट लगाया, क्या वो जो एसएल लगाया, क्या वो जो एंट्री ली, क्या वो सारा का सारा टेक्निकल टर्म पे है या सिर्फ अपना दिमागी पुलाव जो बना रखा है दिमाग में उस वजह से हमने ट्रेड पंच किया है। तो ये छोटी सी चीज़ है भाई, समझना हमें चाहिए, ठीक है? तो इससे ना कहीं मुझे लगता है कि भाई मेरी जो ट्रेडिंग स्किल पे है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? वो देखो नेक्स्ट वीक पता लग ही जाएगा वो क्या होगा। तो जो मैंने सोचा है, ठीक है, उस चीज़ को देखो अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर दैन सिर्फ खाली सोचना कि हाँ यार मुझे ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है? तो मेरा कहीं ना कहीं यही सीन और सिनेरियो है, जो मैं समझता हूँ, ठीक है? और जो मैं प्रैक्टिकली बेसिस पे कर रहा हूँ वही चीज़ मैं देखो शेयर भी करूँगा, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस थिंग, दिस इज़ बेटर फॉर यू, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी जो भी रिज़ल्ट रहेगा तो उसको हम अभी स्क्रीनशॉट पे कर देंगे, ठीक है? अपलोड कर देंगे। जब एडिट वगैरह मैं करूँगा तो उस टाइम मैं इसको अपलोड कर दूँगा कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम करेंगे। जो हमारे देखो 2 दिन है ना, हम उस 2 दिन को भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम वहाँ पर सीखेंगे, साइकोलॉजिकल वाइज़ सीखेंगे। हम अपने जो अनकंट्रोल्ड माइंड है उसको कंट्रोल करना सीखेंगे। तो उससे हम क्या रहेंगे, नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है? क्योंकि हमें अपना भाई बेस्ट देना है। मुझे बस एक चीज़, मैंने जो प्लान बना रखा है, ठीक है, 10 तारीख से पहले का, तो बस मुझे उस चीज़ को अप्लाई करना है और बाकी अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलेंगे हम कल।